नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस रूस की तकनीक, जिस रूस को सैन्य क्षमता के मामले में अगर मैं बात करूं तो दुनिया के टॉप 5 देशों में गिना जाता है, जिसके डिफेंस सिस्टम की इतनी तारीफ हुई ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कि पूरी दुनिया ने भारत की तरफ देखा, क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया था S-400, वो रूस से ही आया था। रूस की बड़ी तारीफ हुई, कहा गया कि रूस के डिफेंस सिस्टम ने तो कमाल कर दिया। लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि जब खुद रूस के ऊपर हमला हुआ तो रूस का वो डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हो गया? आखिर रूस पर यूक्रेन ने इतने आसानी से हमला कर कैसे दिया? एक छोटा सा देश रूस के 150 किलोमीटर अंदर तक कैसे घुस जाता है? रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक तक यूक्रेन कैसे पहुंच जाता है? यूक्रेन के ड्रोन्स को रूस पकड़ क्यों नहीं पाता? रूस के डिफेंस सिस्टम, उसके जो रडार हैं, उसकी निगरानी में ये यूक्रेन के ड्रोन क्यों नहीं आ पाते हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर रूस का डिफेंस सिस्टम, रूस की तकनीक फेल कैसे हो गई? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन है वो विभीषण जिसने रूस के ऊपर ये हमला करवा दिया? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में कि आखिर रूस के ऊपर इतनी आसानी से यूक्रेन ने हमला कैसे कर दिया। क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर चल रही है, लगातार लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की को तबाह एक तरीके से रूस ने कर दिया, लगातार बमबारी वहां पर करता है, उसके फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन यूक्रेन की अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो रूस की सीमा में घुस सके। लेकिन अब हिम्मत तो छोड़िए, रूस के सीमा के 150 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन पहुंच जाता है। आखिर ये सब हुआ कैसे, इतनी आसानी से कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यूक्रेन की प्लानिंग समझनी पड़ेगी। यूक्रेन की प्लानिंग के तहत जो खबर सामने आई वो ये है कि लगभग 1.5 साल से यूक्रेन 1.5 साल पहले यूक्रेन ने प्लानिंग बनानी तैयार कर दी थी कि किस तरीके से रूस पर हमला करना है, किस तरीके से रूस को सबक सिखाना है। ये 1.5 साल पहले से प्लानिंग तैयार हो गई थी। एक पूरा बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया था, एक रोड मैप पर काम किया गया था। बाकायदा चिन्हित किए गए थे वो 4 एयरपोर्ट, जिन 4 एयरपोर्ट पर हमला करना है, किस वक्त करना है, किस तरीके से करना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो पहले से तैयारी के तहत काम किया गया था। उसके अलावा जो दूसरी खबर बड़ी हाथ लग रही है वो ये लग रही है कि यूक्रेन के कुछ अंडर कवर एजेंट रूस में गए थे और वो पिछले कुछ महीने से रूस में थे, जो वहां पर चुपचाप अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए थे। तमाम जो सेटिंग होती है वो सब वो बैठाने में लगे हुए थे। तो रूस के अंदर यूक्रेन के कुछ अंडर कवर एजेंट पिछले कुछ महीनों से लगातार, तो खबर ये भी है कि जब हमला हुआ उससे पहले ये अंडर कवर एजेंट जो थे वो रूस को छोड़ चुके थे ताकि वो पकड़े ना जाएं। क्योंकि रूस की डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो भी बड़ी शातिर, बहुत तेज है। और जाहिर तौर पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो खुद एक अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम कर चुके। उनको पता है कि किस तरीके से सेंध लगाई जाती है सुरक्षा में, तो जाहिर तौर पर पकड़े जाते तो वो पहले छोड़ चुके थे रूस को। ये दूसरी खबर सामने आई है। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर रूस का डिफेंस सिस्टम कहां था जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था? रूस के डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के उन ड्रोन को क्यों डिटेक्ट नहीं किया, क्यों वो पकड़े नहीं गए? ये सवाल सबसे बड़ा है। अब जो इसके अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, पुख्ता हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि शायद रूस का जो डिफेंस सिस्टम था वो उस वक्त एक्टिव नहीं था। अब सवाल यह है कि क्यों डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं था? क्योंकि रूस को तो पता है कि यूक्रेन किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन फिराक में था। रूस को यह भी पता है कि लगभग 1 हफ्ते पहले पुतिन के ऊपर हमले करने की कोशिश की गई थी, जिस वक्त वो रात को प्लेन में थे, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी। यह भी रूस को पता था। रूस को यह भी पता है कि इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं, रूस किस तरीके से टारगेट पर है, रूस इस बात को भी जानता था। तो इन सब चीजों के होते हुए, और ऐसा भी नहीं है कि रूस की खुफिया एजेंसी को इन सब चीजों के बारे में पता ना हो, रूस की खुफिया एजेंसी ने भी इस तरीके के इनपुट अपने सेना को जरूर दिए होंगे, इस तरीके की जानकारी अपनी सेना को जरूर दी होंगी। पुतिन खुद लगातार एक्टिव रहते हैं।
तो ऐसे में ऐसा कैसे हो गया कि रूस के जो यूक्रेन के ड्रोन वो रूस की सेना अंदर सीमा में घुस गई? तो इसके पीछे की खबर सामने आ रही कि हो सकता है कि रूस की सेना का कोई बड़ा अधिकारी यूक्रेन के साथ मिल गया हो सकता है कि कोई रूस के अंदर का विभीषण जिसने यूक्रेन की मदद की हो। और सेना का अधिकारी मैं इसलिए कह रहा हूं, शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि डिफेंस सिस्टम का एक्टिव ना होना, डिफेंस सिस्टम का डिटेक्ट ना करना, यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है, उस तरीके के शक पैदा कर रहा है कि जरूर हो ना हो कोई रूस का सैन्य अधिकारी, कोई बड़े पद का अधिकारी, ओहदे का अधिकारी हो सकता है कि इसमें शामिल हो, क्योंकि डिफेंस सिस्टम तो एक्टिव होने चाहिए थे। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते तो शायद ये ड्रोन अटैक ना होता, क्योंकि रूस का डिफेंस सिस्टम तो और भी एक आले दर्जे का है। जो 400 है भारत में 400, वो रूस में 500 काम करता है, तो वो तो और भी बढ़िया है। तो ऐसे में वो डिटेक्ट हो सकता था, ये हमला रोका जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि बहुत बड़ी तबाही मचाई है, यूक्रेन ने 4 एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह कर दी है। अब इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि 2 एयरपोर्ट तो मॉस्को के पास थे, और जो 2 एयरपोर्ट थे वो रूस की सेना के 150 किलोमीटर अंदर थे। मतलब साफ है कि रूस के 150 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन ने हमला किया है। मतलब रूस की जो साख बनी हुई है पूरी दुनिया में, एक तरीके से जो मजबूत मुल्क के तौर पर रूस को देखा जाता है, कहीं ना कहीं उस पर धब्बा लगेगा, और रूस इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। ऐसे माहौल में जब रूस के डिफेंस सिस्टम की तारीफ हुई, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी दुनिया ने रूस की तरफ देखा, रूस से हथियार खरीदने की बातें चल रही थी, पाकिस्तान रूस के साथ हथियार की सौदेबाजी कर रहा है। ऐसे वक्त में अगर रूस खुद मार खा जाएगा, ऐसे वक्त में अगर रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन हमला कर देगा, ऐसे वक्त में अगर रूस का डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल रूस के ऊपर खड़े होंगे, रूस की तकनीक पर खड़े होंगे, रूस के जो अंदर सब कुछ चल रहा है उस पर खड़े होंगे, और रूस की खुफिया एजेंसी पर भी जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। तो आपका इस अटैक को लेकर क्या कहना है? इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, और आपकी हिसाब से आखिर यूक्रेन रूस के ऊपर यह हमला करने में कामयाब कैसे हो गया? आखिर वो कौन इंसान होगा जिसने इस मामले में यूक्रेन की मदद की होगी? क्योंकि इतना आसान रूस के अंदर जाना नहीं है जितना इस सब चीज को समझा जा रहा है, और वो भी सीमा के आसपास ये हमला नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में बात आती कि रूस की सीमा के आसपास कहीं ड्रोन अटैक होता तो बात समझ में आती है, लेकिन रूस के 150 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना, मॉस्को तक पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रहा है कि अगर यूक्रेन चाहता तो मॉस्को को तबाह कर सकता था, यूक्रेन अगर चाहता तो रूस में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। लेकिन क्योंकि यूक्रेन का जो निशाना था वो केवल सैन्य अड्डे थे, यूक्रेन का निशाना कोई आम आदमी नहीं था, इसलिए यूक्रेन ने केवल सैन्य अड्डों पर हमला किया है। लेकिन अगर यूक्रेन चाहता तो बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता था रूस को। तो आखिर रूस कैसे नाकाम हो गया यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।